के जो ना होते हुए में नहीं समझ में आया कि ये ऊँट किस कोट बैठेगा। तो ऊँट से मेरी बात है, पंजाब की जनता का क्या मन है, क्या मत है, क्या विचार है। ये पोस्ट करे और ये जितने भी कॉलेज ये सैंपल साइज कहाँ से उठाते हैं कि लोगों के साथ इनका जो डिस्कशन होता है वो एक अलग किस्म का जो पहलू निकल के आया है। बट अंडरडॉग्स जो है वो धीरे-धीरे गेन कर रहे हैं और कहीं न कहीं स्टैग्नेशन कह लीजिए आप या बढ़त के बाद एक रुकावट होती है जस्ट फॉर द फॉल। जब आप पत्थर आसमान में उछालते हैं, पत्थर पे तो तेजी से उठ जाता है। तो एक क्षण के ऊपर जब वो रुकता है, उसके बाद नीचे आना शुरू होता है। तो अभी ये वो स्टॉपेज पॉइंट जो है, पीकिंग पार्टी के लिए आ चुका है। तो लेट्स सी कि रिटर्न कितना मैसिव होगा और कहाँ तक होगा 20 तारीख के पहले ये किस कर्व में बैठता है, ये टू बी सीन। आपको लगता है कि ये पिंक पार्टी थी जो अर्ली लीड ले गई थी, इन्होंने चुनाव डिले करवा के अपनी ये मुसीबत बोल ले ली? नहीं सर, 6 दिन वैसे तो चुनाव में एक रात बहुत होती है और आप तो खुद पंजाब में प्रेक्षक बन के रहे हो चुनाव के समय, यू अंडरस्टैंड कि चुनाव चाहे पंजाब का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हिमाचल का हो, कहीं का हो, तो एक रात पहले 2 रात पहले बदल जाता है चुनाव। तो अभी वो किला जो है अपना किला संभाल के रखना, किले सेंध ना लगाए, कहीं सेंध ना लगाए। तो किले में सेंध लेने की तैयारी है। आपको पहले बताया रमनीक, आपको चनी का भी फोरकास्ट मैंने किया था और आपको मैंने कहा कि पंजाब का एक्शन ओपन ले बैठो, अपनी फेवरेट ड्रिंक लेके बैठो, तमाशा चलेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन, मैं बता रहा हूँ सेंध ना लग जाए, कहीं सेंध ना लग जाए। अपने अपने किले संभाल लो, किलों में सेंध लगने वाली है। हाँ, किलो लगने वाली है, किलो लगने वाली है। मैं तो ये जानता हूँ पंजाब के चुनाव में कम से कम अगर और जरा नहीं तो 2012 से देख रहा हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल होता है। 2012 में कोई प्रेडिक्ट नहीं करता कि काली वापस आएंगे, वो वापस आएंगे। 2018 में खुद नहीं आया, अनंत साहब बैठा हुआ था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि अमिता सिंह हार जाएगी और हमारे चंदू माजरा साहब उनके लिए एक कलरफुल भाषा यूज कर रहे थे सारे सारे लोग। और वो आम आदमी वाली पार्टी वाला जिसका एक भी पोस्टर मैंने नहीं देखा पूरी इलेक्शन में, घूमता था मैं तो कम ही है, उसका पोस्ट नहीं देखा, 3 लाख से ऊपर वोट किया। सही है। और अकाली दल वाला चंदू माजरा जीत गया और अंबिका सोनी जिसको कह रहे थे कि शुरू में कहा 2 लाख से 3 लाख से आराम से जीतेगी, ये क्या समस्या है। और वाह, ख्याली किले जितने मर्जी खड़े कर लो, वो ताशे ढेर की तरह सिमट जाते हैं सब, कुछ नहीं पता लगता। ये अरे ख्याली 2017 में सब लोग आम आदमी पार्टी को जा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी है तो बट आई विल टेल यू, देखो एक व्यू जो है आम आदमी पार्टी के लिए वो बहुत जबरदस्त है कि इन्होंने सोशल मीडिया स्पेस बहुत जबरदस्त ऑक्यूपाई कर रखी है। चाहे वो वेब चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, या चाहे वो फेसबुक के ऊपर कुछ पॉपुलर चैनल्स हैं, या सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के अंदर ग्रुपों के अंदर कहीं ना कहीं अपनी पेनिट्रेशन मेंटेन करना। मेरे को ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी हैड प्रिपेयर्ड फॉर पंजाब इलेक्शन मच बिफोर एनी अदर पार्टी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। पर इनको जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, सेम वाला जाए कहीं से ना, वो जो इन्होंने टिकटें अपनी बेची हैं, अगर गड्ढा ने और अरविंद केजरीवाल ने लोग जो टिकटें बेची हैं ना, दैट विल इवेंचुअली प्रूव वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। इनका जो कैडर है, जो इनके जो डेडिकेटेड लोग हैं, वो बहुत नाराज बैठे हैं इसे। और ये हवा जमीन स्तर पे चल रही है ना, वो आखिर के 2 दिनों में पलटने की क्षमता रखा है इनका कैडर। जो लोगों का जिसका जुड़ाव है नेट ना, वो 2 दिन पहले भी अगर मैसेज बदल देंगे ना, तो आप देखोगे स्थिति नीचे बदल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं हूं एनीथिंग अगेंस्ट एनी पार्टी और एनीथिंग प्रो इन फेवर ऑफ एनी पार्टी, बट ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि इनका अपना जो इनके अपने डेडिकेटेड वोटर्स हैं, कार्ड हैं, लोगों ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, नॉट फ्रॉम टुडे बट पिछले चुनाव से भी पहले। आप देखिए जैसे रणबीर गांधी, सुधा सिंह गुट्टे और फिर देयर आर मेनी पीपल इंक्लूडिंग मार्च वाज, ये लोग सब छोड़ गए हमारी पार्टी में, निकालने के लिए निकाल दिए गए, निकल के लिए मजबूर किए। तो अभी वो परिस्थिति बन रही है कि एक बार लहर आती है, वेव जाती है, ये किसी को समझते नहीं है। और दूसरी बीमारी ये है कि मेरे को बहुत जबरदस्त डाउट है अभी के बहुत दिन ऐसे तो अभी जो मेरा आकलन है, जो मेरे पास जानकारी समझ है, उसमें यहाँ पे आम आदमी पार्टी नॉट गेटिंग मेजॉरिटी, इनफैक्ट नोबडी गेटिंग मेजॉरिटी। ये ऋषभ कुल अगर कुछ कर भी ले तो भगवान मान के नाम पे प्रोबेबली ये कहेंगे बंद तेरे नाम पे सीएम कैंडिडेट में हमारा सपोर्ट नहीं था, इनको सीएम बना देते हैं। एंड अरविंद विल डेफिनेटली कम इन, पंजाब विल टेक अ चांस फॉर हिमसेल्फ। वो भगवंत मान को सिर्फ दिखाने के लिए खिलौना खुदा के आगे अड़ा है, उसकी कठपुतली की तारें जो है वो अपने हाथ में। एंड माइंड यू, आई नो भगवंत मान इज नॉट अ पर्सन हु विल टेक इट लेइंग डाउन, वो नीचे इट के लेगा उनसे, बिकॉज़ पहले भी कई बार हाईकमांड कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश की अरविंद ने, और एक बड़ा डिक्टेटोरियल तरीका अरविंद का ऑपरेट करने का, उसको नकार है भगवान मान। एंड जब सीएम चनी के घर के गांव की बात है कि तभी अरविंद बिंग एट सेंटर कुड नॉट मैच नंबर्स, वो एलए को मूव नहीं कर पाया। तो ये कुछ चीजें हैं जो ओनली टाइम विल। जी वो है, लेकिन हम देख रहे हो पिछले 2017 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी चुनाव के दिन तक तो जीत रही थी, चुनाव के दिन हार गई, 20 से गई। ये दो चीजें हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की इन फाइट है, जो आंतरिक लड़ाई है कि दैट इज आउट इन ओपन। वो लोग जो रेस का फ्रेज है ना, दे आर वॉशिंग देयर डर्टी हैंड इन पब्लिक, वो अपने गंदे कपड़े समाज जनता के बीच में हो रहे हैं। और आम आदमी बड़े पार्टी का गए जो या बंदी है तो आजकल तो रेत बात चल रही है। ये रेत भी बथिया को है सर, ये ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ ਲੋਕ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ, ਦੜਾ ਦਿਓ। ਆਈ ਮੀਨ ਹੋਰ मतलब नेक्स्ट लेवल पे चला गया। हालांकि देयर आर प्राइवेट में तो भी एब्यूजिव लैंग्वेज है, बट गंदे शब्द जो है वो एक दूसरे के प्रयोग किए जाते हैं, बट वो कहीं ना कहीं मर्यादा रख लेते हैं टीवी चैनल के सामने या मीडिया के सामने या पब्लिक स्पॉट में। पर जो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है सिद्धू और मधुकी का जो वर्बल डुएल है, वो इज ऑन नेक्स्ट लेवल। बस अभी सिद्धू 25 तारीख तक रिलीज मिलता है उसके केस में। तो अगर वो हो भी जाता है तो द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कांग्रेस पार्टी
हैज इन जुडिशरी, अगर ज्यादा धक्का करे तो probably उसको एक साल की जगह और आएगा और सुप्रीम कोर्ट है, you just never know क्या होगा कल को, थिंग्स मैनेजेबल। और वो कहना तो हो जाए कंटेम्प्ट के कंटेम्प्ट में बोल के, और मैनेज हुई है कई भी चीजें कांग्रेस पार्टी आज तक मैनेज करती आई है, उनका काम है। तो मेरे को नहीं लगता कि सिद्धू को अनाउंस करेंगे, मेरे को लगता है कि चनी विल बी द इंश्योर चॉइस, और जितना डिले करेंगे इस डिक्लेरेशन इस बात को वाजे करने में इतना डिले करेंगे, उतना कम रिएक्शन सिद्धू को मिलेगा डैमेज करने के लिए कांग्रेस को। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 11th आवर में जहाँ डिक्लेरेशन होगी और हुई चंद की, तो उससे पहले क्लियर नहीं करें। तो बस क्या सिद्धू के पास ही है वैसे तो, मैं कहूँ कि पक्का वो पंजाब का जस्टिन ट्रूडो नहीं है क्या, इस तरह के नहीं नाटक टूडो आया। काम दारे वो लुक ਜਾਂਦਾ देखो, जो भी है नरोज सिद्धू की पेट सुनती है आज, ही फेसिंग ही फ्रॉम एवरीवेयर, पर वो फिर भी प्रेशर को कितना बैठे हुआ कहीं ना इंप्रेस कर रहा है, वो जा मॉडल दिख रहा है, नोबडी लिसनिंग टू हिम, कोई सुन रहा। उसके गिने चुने 10-12 सपोर्टर ने जो उसके साथ खड़े हैं। वो पॉइंट ये है कि आपको मैं बताता हूं, जो राजनीति में सक्सेस इज इंपरेटिव, बहुत जरूरी काम है वो, और उसके लिए मुख्यमंत्री बना आगे सर्वाइव करना इसलिए जरूरी क्योंकि उसने अपना सब कुछ दाव लगा रखा है। चन्नी के लिए उसने बोल दिया कि यार ये तो ट्रेलर चला सकता है 2 मिनट का, जो 2 घंटे की फिल्म है तो मैं ही ला सकता हूँ, लिटरली आई मीन दिस व्हाट मैं। तो उसको पूछा कि फिल्म कौन चलाएगा पंजाब से, तो कहना कि वो हाई कमांड डिसाइड करी, और राहुल गांधी का भेजा बंदा डिसाइड करे। भाई अब यू नो आफ्टर ऑल राहुल गांधी इज वन कॉल दी शॉट्स, अगर तुम्हारा हम अभी क्लियर नहीं किया उन्हें और अब तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है तो वो पता लग जाएगा, आदमी पता लगेगा, 10 दिन को पता लग जाएगा। बट पॉइंट इज के मैं प्रेडिक्ट बता रहा हूं, अगर नहीं होता ना ही इवेंचुअली क्विट पार्टी, या तो ये अपनी पार्टी खोएगा या ये कहीं ना कहीं डेरा आगे भाग जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन पॉलिटिक्स हियर आफ्टर। बड़ा मुश्किल है इसके लिए, इसलिए करो या मत वाली स्थिति है, इसे डू आई सिचुएशन राइट नाउ, इसलिए वो डिस्पैरिट है इतना ज्यादा। आप लेकिन ये भी कह रहा है, सर अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हो तो उसका स्टेट ऑफ माइंड इज इन अटर डेस्परेशन। लेकिन वो तो ये भी कह रहा है कि साहब ये हाईकमांड जो है कमजोर लीडर चाहती है, और शाह चिन्ह की तरफ है। नहीं देखो, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड प्रेशर, ही इज ट्राइंग टू बिल्ड प्रेशर, वो अपने भागी लेवर जा रहा है, और वो उस हद तक नहीं जा रहा जहां से कहते हैं पॉइंट नो रिटर्न, उस हद तक नहीं जा रहा कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में अचीव करूं। वो कहीं ना कहीं मेरे को नहीं लगता कि इतनी बरात है कांग्रेस लीडरशिप के अंदर या किसी लीडरशिप के अंदर फॉर दैट मैटर कि इतनी बात उसको कोई दिखा दे। उसके बाद भी मतलब स्टेट प्रेसिडेंट होने के बावजूद जहां पे उसको पार्टी को मजबूत करना चाहिए, ही शुड मेक श्योर दैट द पार्टी, जो आज भी उसने कहा है कि मुख्यमंत्री का काम मुझे 60 सीटें होनी है, यानी कि अगर 60 सीटें आई तभी मुख्यमंत्री बनेगा, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का काम उसने ये भी कहा कांग्रेस दुनिया में ताप नहीं आ सकती, कांग्रेस को कांग्रेस हरा सकती है। सो जब उसने बोल दिया कांग्रेस को कांग्रेस हरा सकती है, तो ये तो वाज़ेह हो गया कि शाह कहां हो रहा है इसके। अच्छा, मैं तो ये देख रहा था कि सबकी को तो बस सपोर्ट मिली, कनाडा वनाडा कनाडा से ही काफी लोग आएंगे, कुछ होगा कड्डे वाले तो अभी भी फंस गए, जस्टिस ट्रूडो जो है वो सुना भाग गए छोड़ के, और ये हमारे जो खालिस्तानी भाई जो है वो यहाँ से फ्री हुए वहां गए थे। नहीं इट्स ना, इसमें ना एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है। इसे फ्लॉ जो है बाबा, ये बाबा नरेटिव हो रहा है खालिस्तानी वहां गए, खालिस्तानी यहाँ लगेगा। सिख कौम जो है ना, सिख कौम खाली बैठने वाली कौम नहीं, हमारी कौम खाली नहीं, ये नॉट लैंग्वेज मैटर, मैं सच बता रहा हूं, हमारी कौम खाली बैठने वाली कौम नहीं है। हम कुछ ना कुछ करते हैं, वी हैव टू बी एंगेज ऑल द टाइम, हमको वी नीड एंगेजमेंट। हमारी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में लगा के रखना, हमारी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना, ये बड़ा एक टैक्टफुल तरीका है। तो अभी तक मैं समझ रहा हूं कि किसी को समझ नहीं आया कि कैसे इस कौम को इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में ला लिया है। तो अब आप वहां देख रहे हो, वहां पे उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कले पंजाबी है, कले सिख ने, कले तुसी सो कॉल्ड खालिस्तानी ने, उसके अंदर जो लोकल कैनेडियंस हैं, लोकल फार्मर्स हैं, लोकल ट्रकर्स हैं, और ना सिर्फ कनाडा में बल्कि पूरे यूरोप में, और उनको सपोर्ट मिल रहा है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, राइट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जैसे सपोर्ट मिल रहा है। तो इसको एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए कि एक ट्रायल यहाँ हुआ, एक ट्रायल वहां हुआ है। सो दिस इज बेसिकली क्या है ना कि दिस देयर इज ये कह लीजिए डिसकंटेंट डिससैटिस्फैक्शन बैन करके, और उसके आधार के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिसकंटेंट डिससैटिस्फैक्शन एक आंदोलन खड़ा करना, एक रिवोल्ट खड़ा करना, ये बन गया है ट्रेंड, एंड इज अ ग्लोबल ट्रेंड। और ये जो मुसीबत है वो टूडो वो कर्मा बाइट्स यू बैक, मैं पहले परसों ट्वीट किया था, शायद किया था कि कर्मा विल कम बैक टू यू, और टूडो बड़ा सपोर्ट कर रहा, जगीती सपोर्ट कर रहे थे कि सब वी सपोर्ट राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। और क्या हुआ, आपने वहां पे आरसीएम को बोल दिया जी यू टेक द आउट, यहां पे कोर्स भी करो। और जबकि यहाँ पे फैसिस्ट बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को फैसिस्ट बोलते हैं, एक गोली नहीं चली यहाँ पे, एक दिन जबरदस्ती नहीं हुई, नहीं तो एरिया क्लियर करने के लिए वो तो आपको खुद पता है सच होता है, ये तो आपके शब्द हैं, मैंने आपके समय कई बार बयान सुना, तो उसका इंटेंट नहीं था इनको मरने पीटने का, जबरदस्ती करने का। वहां देख लो उनको मार पीटेंगे, उसके बाद मुल्क संभालते रहे। जो आप नॉर्थ अमेरिका पंजाब कहते थे, तो संभाल लेंगे अपना मुल्क, समझ आग लगाना आसान है, वहां आप घुसी कहां थी, पूरी अंकल थी उसके बाद। तो ये दूसरा रूडो कह रहा है साहब मेरे को कोविड हो गया और मैं अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन में ला गया, तो तुम्हारे अंदर दम नहीं है, अगली तुम जाके बिल्ले घुसे, यू कॉल्ड योरसेल्फ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोवरेन नेशन, क्या मतलब, आई डोंट अप्रिशिएट सच, ये कुछ भी नहीं करे, पल्ले कुछ नहीं चल रही जमीन में, तो सिर्फ वो जगीत कहिए जमीन मोटी से चढ़ गए लिया परे जे कर लो आओ। वो कोविड-19 का कोविड-19 हो गया। हाँ देखो पता है बात क्या है, किसी और को कैनन फॉर्ड बनाना, किसी और को मत के मुंह में झोंकना, और खुद उस स्थिति को झेलना या उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करना, उन दोनों के अंदर बहुत अंतर है, बहुत अंतर है दो चीजों के अंदर।
यहाँ पे तो उन लोगों ने खूब फैन किया, पैसे भेजे, वो जो वहाँ पे खालिस्तानी एलिमेंट्स, देखो कितने जो 18 लोग खालिस्तानी एलिमेंट से कनाडा के, जो एक टाइम पे फेस हुआ करे खालिस्तान मूवमेंट का, उन्होंने लिखी है ना मोदी सपोर्ट चिट्ठियां, उन्होंने वीडियोस रिलीज किए ना मोदी के सपोर्ट में, और ट्रकर्स के ये जितना ये कांड हुआ उससे पहले उनका लिखा हुआ है, चरिपुर मई को सबने सपोर्ट किया मोदी, दे अप्रिशिएटेड मोदी। तो रियलाइजेशन ना देर से आती है, और वहाँ पाकिस्तान में जो पंजूर में हो रहा है, वो इमरान विल नॉट एबल टू टेक बैक, सो चाइना बैठा हुआ कहता है कि वहाँ पे शी इंग पे किसी को मिलता नहीं है, वो आज पुतिन के साथ बैठा था, कल को पेलिन लेकिन इमरान को मीडिया भी और हो रही है, इंडिया तो देखो जहाज पढ़ के जाएंगे जो क्या मीटिंग वर्चुअल मीटिंग करी जो यहाँ बैठ के करता है इस्लामाबाद में, सो ये सर कमाल कम बैक है बाय टू वेरी वेरी हार्ड। पंजूर में अभी तक क्लियर नहीं हुआ इधर, दोनों ही नहीं हुआ ऐसा, जैसे सुनने में रहा पंजूर निशोर दो जगह भी वो अटके हुए हैं। चालू है, अभी चालू है, स्टिल गोइंग एक्टिव। हाँ, बिल्कुल चालू है और मुझे लगता है यही चालू रहेगा। लेकिन हम आते हैं वापस समय पंजाब की तरफ। ये सुनील जाखड़ ने कुछ आंकड़े दिए थे कि जब वहाँ पे रैशुमई की कांग्रेस विद कांग्रेस, तो उनको 42 वोट मिले और 12 वोट रंधावा को मिले और 6 वोट सिद्धू को मिले और 2 वोट चन्नी को मिले। सर राय कुमार की क्या अगर हैसियत औकात और अहमियत है कांग्रेस पार्टी में, तो सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री ना बजाते, तो किसको बाला बन रहे हैं यार, कौन पूछता तुम्हारी राय कुमार को? वो नेहरू था, नेहरू के क्या बोलेंगे, नेहरू के दुबते का बेटा है ना, पढ़ना ठीक है वो, अब वो इस कांग्रेस, तो ये परिवार बात वही है, सोच वही है, सूरत नहीं सोच वही। मैं तो कह रहा हूँ आप थोड़ा फ्री करो राहुल गांधी को, तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश जाके प्रचार करें, बीजेपी का स्टार प्रचार कभी यूपी में नहीं पहुंचा है, बीजेपी वाला बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा है। ये तो दर्शन प्रेम को बोलो, चिट्ठी लिखा मदद कहेंगे हमको, और लोग ही बोल के भाई भाव इसको, पर उनके बिना ये जो कांग्रेस का इतिहास करने के लिए वो प्रियंका बहुत है, वो बट्टा उठा लिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो एक मुकाबला आप अमृतसर ईस्ट में देख रहे हैं, उसकी लगता है विक्रम अमृतसर ईस्ट में मैंने आपको पहले एडिट किया था, मैंने एक बार नेशनल टेलीविजन पे भी बुलाया, मैंने ये कहा क्लियरली कहा है कि सिद्धू रहेगा। 18 साल की जो इसकी नुमाइंदगी है ना अमृतसर का, ये चेंज है कि ही विल नॉट बी एबल टू विन अ सेक्शन, ये पक्का है, ही इज गोइंग टू लूज अ सेक्शन। चन्नी भी डरा है इस दो के सड़ा हुआ, चन्नी को हां ऑब्वियसली, मतलब चन्नी ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप वांटेड टू विन, एंड वो एक करिंग से उसके लिए एक करिंग से उसके, तो ही इज फाइटिंग टू इट्स, मतलब बात ही है। और मैं आपको बात बता देता हूं कि जब कभी मुख्यमंत्री 2 सीटों पर लड़ा था, कभी जल्दी इज नॉट रिटर्न बैक, इज नॉट रिटर्न बैक, इट इज साइन ऑफ वीकनेस, एंड पंजाब में नोबडी अप्रिशिएट वीक पीपल, मेंटली वीक, फिजिकली वीक, मतलब कलोर आर्मी को अप्रिशिएट कर, यहाँ पे द एक्सपेक्टेशन इज दैट ऑफ अ वीक मैन। पर एक मैं वैसे आपको अदरवाइज बताऊं, मेरी बात, चन्नी हैज मेड इनरोड्स इन कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ द poor people, है ना, जो मजलूम जनता गरीब है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने ही इज एबल टू कैप्चर द इमेजिनेशन, बट उतने बड़े लेवल पे नहीं हुआ जितने बड़े लेवल पे सोच रहे थे कि हमने 500-600 करोड़ रुपए खर्च किया 100 में, और विल बी एबल टू अचीव दैट, प्रॉब्ली वो डिलीवरेबल नहीं है। उसका रीजन ये है, चन्नी का जो फोकस रहा पैसा खर्चे में, उसका फोकस रहा मेनस्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, यहाँ उसने सोशल मीडिया उतना इन्वेस्ट किया, इतना आम आदमी पार्टी इन्वेस्ट कर, आम आदमी पार्टी का टिपिकल तरीका वो है कि इसकी टोपी उससे सर, उसकी टोपी उसके हटाएगा। अभी दिल्ली में बैठे, दिल्ली की जनता का पैसा इस्तेमाल करके पंजाब को इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कैसे इनकी यहाँ पे कहीं तो कट गया किसी जगह, तो दे विल यूज दिस, मतलब इनका एक, और अगेन क्योंकि आपने चन्नी के बारे में बोला, स्ट्रिक्ट कीप इट चन्नी विल, आई मीन इसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, चन्नी विल बी रिप्रेजेंटिंग वन ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विधानसभा, ही विल विन वन ऑफ द इलेक्शंस, बट उसको मुख्यमंत्री बनना, आगे वही बात सिद्धू वाली, नंबर्स हो गए तो मुख्यमंत्री बनो, दे विल नॉट गेट द नंबर्स, नोबडी गेटिंग द नंबर्स एज नाउ, अभी इसी कोई नंबर नहीं मिले। हाँ, और मैं ये देख रहा था जो अभी जो मेरी बातचीत से और मेरी कुछ टीम जो है ग्राउंड पे उनकी रिपोर्ट में आ रही है, तो वो ये आप जो बताया कि वो रीडिंग टीम्स थी, रीडिंग पार्टी थी, वो स्टैंड हो चुकी है, लेकिन मुझको रिपोर्ट आ रही है कि सरप्राइजिंगली कालीज आर मूविंग अप। हाँ, ये फैक्ट है, मैंने आपको बोला अंडरडॉग्स पर आए, मैंने कहा ना आपको, आई टोल्ड जी जी जी, अंडरडॉग्स आर कमिंग अप, एंड वो उसका रीजन ये कि 2017 में जो बेबी के बाद का एक रोज था पंथे वोटर्स के अंदर, हार्डकोर पंथे वोटर्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, और इनका और बहुत बड़ा एज नहीं, ऐसा ही है कि बहुत बड़े एज में आकर दिल को दे हैव अ स्लाइट एज एज ऑफ नाउ, और अगर ये मोमेंटम रहा इनका, तो बाय द टाइम इट इज पुलिंग डे, दे विल बी एबल टू कम एट पार, और यू नो लेट्स से इंच अहेड ऑफ कांग्रेस, बट भी आम आदमी पार्टी विल बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो दिखा है उसके हिसाब से। अच्छा, अगर हम सिनेरियो सेट करें तो अगर कोई किसी की मेजॉरिटी नहीं आती है, तो फिर इसमें रास्ता संभव है। तो अगेन दैट डिपेंड्स कि उस वक्त कंसेंसस क्या बन रहा है, भगवत मान के नाम पे आम आदमी पार्टी को उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हुआ, ये पार्टी को सपोर्ट करने के लिए ही तैयार होगा, पार्टी के स्तर पे पार्टी टू पार्टी अलायंस की बात कर रहा हूँ, कहीं किसी को तोड़ लिया, कहीं पार्टी ब्रेक कर ली, वो अलग विषय है, बट पार्टी टू पार्टी अलायंस इसका बैठेगा, अभी ये लग नहीं रहा कि कांग्रेस विल इधर सपोर्ट आम आदमी पार्टी फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ हाउ, और क्योंकि आम आदमी पार्टी हैज बीन वेरी बिग क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस पार्टी, नॉट जस्ट इन पंजाब बट आल्सो इन दिल्ली में भी बड़े उन क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और दिल्ली में तो वो 49 दिन की केजरीवाल की सरकार को समर्थन दिया था, वो बहुत भारी पड़ा कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद से लेके आज तक दोबारा कभी विधानसभा मुंह देखा विधानसभा कैसे होते हैं, तो वही हाँ, तो वही हाँ कांग्रेस का पंजाब हो जाएगा,
और एक चीज आपको बता देता हूँ कि आम आदमी पार्टी, गॉड फॉरबिड, खुदा न खासा अगर आती है, ये दे विल डिस्ट्रॉय पंजाब लिटरली। ये जो इनकी लीडरशिप है, दे डोंट अंडरस्टैंड कल्चर, द एसेंस ऑफ पंजाब। ये डिसीजंस जो इनके हैं, उसके बाद जो बड़ी तादाद में आप बांग्लादेशीज और रोहिंग्या को देखेंगे पंजाब सेटल होते होते, अभी ये चीजें ऑलरेडी बहुत पेश करती हैं कि आपका ना जो हमारे पोलिश ऑफ फ्री टाउन्स हैं, उनमें पहले भी हलाल की दुकान थी, हलाल इट इज फॉरबिडन की। अब हाँ। जगह जगह जो है हलाल की दुकान खुल गई है, जगह जगह ये लोग सेटलमेंट, और ये लाके पूरी डेमोग्राफी चेंज करेगा पंजाब के। अरविंद केजरीवाल, ही विल गेट सो मेनी पीपल फ्रॉम द आउटसाइड, फ्री बिजली, और फिर उसके नाम पे हम पार्को कर देते हैं, आशा ना देते हैं, पहले इनको सरकारी मीनों कब्जा कराया, उसके बाद उनको रेगुलर करने के नाम पे पॉट देगा कहीं ना कहीं। ये जिस तरीके की राजनीति करता है, उस तरीके की राजनीति पंजाब में बिकम वेरी वेरी डेंजरस। और जिस चीज को हम हजारों सालों से फाइट ऑफ कर रहे हैं, वो जमहूरियत के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे ये नाश कर देंगे। ये इनकी शक्ल मत जाओ, ये ही इज वेरी डेंजरस मैन। अरुण केजरीवाल इज वेरी डेंजरस मैन। इसकी शक्ल जो है ना, ये आंसू की शक्ल ना, कि जीए जी गोरी, आप कंपेयर करो दिल्ली में इसने क्या नाश करा हुआ। तो ही विल बी डिजास्टर फॉर पंजाब। मतलब मैं नहीं समझता कि ये 4 देखने का भविष्य हो। एक अलग डायमेंशन में खेलेंगे। इट इज मतलब इट इज वेरी सैड टू सी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। और कहीं ना कहीं जेड़ा के रवायती पार्टियां बढ़ के एक मौका केजरीवाल नो, एक अरे केजरीवाल थोड़ा चाव लड़ा है, एक मौका केजरीवाल को बोलो एक मां भगवान को, भगवान के नाम पे अपनी मरे सीएम भेजना, जब वो मांगे केजरीवाल के नाम पे, जो उससे बड़ा फ्रॉड ब्रिगेड समाज है, उसको लेके बड़ा जब आगे हमारा क्या काम चलते हैं। अब हां साथ तो रेन वगैरह तो वही है कि बैठा है, उसका अगर शायद काम करने के लिए टिकट भी उसने दिया, तो मानो हम तो ऐसे बदनाम है। तो वाह जी, लेकिन अगर ये अगर बात आप मेरे को अगर बताओ, आपसे यू हैव बीन आईएएस, मैं बहुत आईएएस आईएएस ऑफिस को जानता हूं, आई नो अ लॉट ऑफ फील्ड्स सर। ये गर्मी वाले सैंडल से नीचे वुलन पहन के सर्दियों कौन बताओ, जूते पहनता है यार। और ये घावबाजी टू मच, मतलब ये बंदा इतना तगड़ा वाला रॉड ना, ही टू कैरी बट फॉर राइट। क्या वो किरण बेदी हो गए, क्या वो आपके अन्ना हजारे हो गए, क्या वो दुनिया जहाँ के लोगों को स्टैंड फॉर राइट। जिन लोगों ने पार्टी खड़ी करी, उनको हाथ में भर दिया, उनको निकाल दिया, ये वो खुद छोड़ गए परिस्थितियों में। बेचारे ना आपको पता है सर, जिस सेक्रेटरी के साथ वो लोग, खैर केस का मालूम नहीं इवेंचुअली क्या हुआ, वो एक आईएएस अफसर के साथ उन्होंने बदलू की रही थी अपने घर पे। हाँ, मेरा बैचमेट हो। ओह इमेजिन। तो ये लोग हाँ, मतलब ये आई डोंट नो, आई मैं सर यही मैं मारा के अरदास करा कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पना खेल थोड़ा है, तो दे विल डिस्ट्रॉय पंजाब, बर्बाद करेंगे। लेकिन और अगर ये बात चल गई, जो और ये बात लेवल चली कि केजरीवाल सीएम रहेगा, तो वैसे ही करो जाएगा। बनेगा कौन सा, आप बताओ ना। कुमार ऐसा एक बात बताओ, क्लोजेस्ट लोग होते हैं, तो आपके किचन के लोग होते हैं, जो आपके इनर ग्रुप के लोग होते हैं, उनको तो आपकी शख्सियत के बारे में पता होती है। कुमार ने बोला ना, कुमार केम ऑन रिकॉर्ड एंड उसने वाज़ेह तौर पे कहा कि केजरीवाल वांटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। उसने कहा कि जगह हम बनेंगे, और यहाँ पे जो है हम हैंडसम को, आपको हैंडसम को, हम हैंडसम को दिल्ली सौंपेंगे और चले वहां। तो सुनिए, हाँ, हैंडसम को दे देंगे, लिए आएंगे वहां पे। सो हिज इंटेंट्स आर वेरी क्लियर। और ये जी, अच्छा आपको हरियाणा के बराबर वेतन चाहिए, हाँ हम हरियाणा के बराबर देंगे। अच्छा आपको 5,000 रुपए चाहिए, हम 5,000 देंगे। तेरे पल्ले को शायद तू ही देगा। पंजाब को उन्होंने क्या सोचा कि 1,000 रुपए। आप देखो मुद्दा क्या है दीक्षित जी, संजय सर, मुद्दा ये है कि वी लैक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन पंजाब, वी डोंट लैक टैलेंट इन पंजाब। पंजाब में टैलेंट कमी नहीं है, पंजाब में मेहनत का कौन है हमारी, हम लोग मेहनत कर लोग। हमने जाके कनाडा बनाया, हम लोगों ने अमेरिका में अपना सिक्का बनवाया, वी डन लॉर्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड। पंजाबी जो डायस्पोरा पर आप एक किताब लिखने जाओ, इट विल रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। इतने अचीवमेंट्स हैं, मतलब नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम गुजराती, गुजराती आर आल्सो ह्यूज अचीवर्स। इंडियन डायस्पोरा में दो कौम जो है, पंजाबी और गुजराती, का नाम है हमारा, they have established themselves। उनको बोलो जी हमको 1,000 रुपए दे, तू नौकरी लेना है, तेरे जितना दिया तो रोड है पे है, जिस नौकरी हमें यू क्रिएट एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज कि हम 1,000 के 1,000 दे देंगे, ते हजार दिया खुइयां दिया ए सर, आई डोंट नो, मतलब ये रोज पंजाब वाली की है। पंजाब की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जो थी, वो पूरा भारत राष्ट्र करता था कि जिस तरह की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियाँ, जिस तरह का टैलेंट यहाँ था, पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ थी जिनके हाथ में बिल्कुल जैसे सर जादू हुआ करता था, साढ़े सर उस तरह की इंडस्ट्री मैंने देखी फ्लरिश करते हुए, और उसको इन्होंने ये फीबी करते करते बर्बाद कर दिया। मशीन टूल इंडस्ट्री ले आने दी, ग्लोबल फेमस है, ग्लोबल। और डीएनए फुटप्रिंट के अंदर ना कम्युनिटी आप कह रहे हो, हाँ यहाँ पे है रामड़िए के साइड को महाने साइड को जे कम्युनिटी बस भी देखोगे अगर आप, दे वेरी प्राउड कम्युनिटीज, लैंड होल्डिंग साइड कम, पर टैलेंट इतना जबरदस्त है। आप मैं नाम नहीं लूंगा, फिर वो बात ये वो निकल जाएगी, दूर जाएगी। यहाँ पे नील फैक्ट्री है सर, जो नेट की नेट्स होती है ना दूसरी मशीन, उनके ट्रेसेस जर्मनी से लेके आए और यहाँ पे आके दे एस्टैब्लिश फर्स्ट नील फैक्ट्री। इतना टैलेंट, एंड ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे हाउसिंग का छोड़, यहाँ पे हैंडलूम का बिजनेस था, सिस्टमैटिकली बात किया आप, सिस्टमैटिकली बात किया। और ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਅਭੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਸਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਮੋਲੇ ਮੁੱਲ ਤੂੰ ਬਲੀਜ ਖੇਕੀ ਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ। सो इट डज नॉट ऐड अप, somehow it does not add up। आके पंजाब के लोग पंजाब में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, मुंजाल से जाके बाहर हरियाणा में और दूसरी जगहों पे गुजरात में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में नहीं कर रहे।
पंजाब में सर भी आप भरोसा ही नहीं है, बिजली भी महँगी मिलेगी, किस रेट पे मिलेगी, उनको सबको जो है एग्रीकल्चर को फ्री देना है, इसलिए देना है कि आप वो जो है वो जिया बोएँगे और जिया जी, बोने के लिए जीरी जो है जीरी वो जीरी चावल जी, चावल जी, जीरी बोलते हैं, जीरा नहीं जीरी। जीरी है, जीरा आप हम राजस्थान में होता है। हम तो जीरा बोलते हैं नहीं, जिया चावल भी बोलते हैं गन्ना की तो अच्छा, ठीक है। वो उनको बोना है उसको वहाँ पर चाहे वो वहाँ के लिए क्लाइमेट के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। तो सरारा सिंह जी जो है वो कहते पर मतलब ओल्ड मैन 93 ईयर ओल्ड ही इज़ क्राइंग कि भैया इसको जो है रेगिस्तान मत बनाओ, सुनने के लिए तैयार इंडस्ट्री पर बात करनी है, सो रेगिस्तान बनाना है। ये तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इज़ कम अ कर्स। डेमोक्रेसी जब तक है तब तक ये अशांति है, जब तक हमारे पास है। बट तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ हैं। जब आपकी पॉलिटिकल ऐसा लाइन आता है, जब ये इस तरीके के लोग राजनीति में आते हैं और कहीं ना कहीं दे कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, चाहे वो फ्रीबीज के नाम पे, चाहे वो टोल्स के नाम पे, चाहे वो ये मुफ्त कर देंगे, मुफ्त कर देंगे। वही सेम ना देखो, राजनीति में क्या हो रहा है सर, मैं जब से मैं राजनीति देख रहा हूँ कि ये गरीब है, ये पिछड़ा है, ये वंचित है, ये दलित है, ये फलाना है, they have been playing on this। और मुझे आज से नहीं कभी से देखा, और इक्वालिटी की बात कभी कोई जल्दी करे राजी नहीं। ये मतलब अब आप जो मर्जी बोलो, आप कॉल मी व्हाटएवर यू वांट कॉल मी, बट ये पहला प्रधानमंत्री आया भारत में जिसने बोला कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। जब कहीं इक्वालिटी की बात आती है तो ही ट्राइज टू लिफ्ट। अच्छा ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਹੀ ਥਾਨੀ ਲਾਏ ਜੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ जी, वो कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, वो नई नई बातें बहन उड़ा उड़ा के वो कानून वॉश कर दिया। अभी क्या है हमारे पास? वी अगेन बैक टू द सेम ड्रोनी सिस्टम जिससे जा पाना चाहते थे, वही मैं भी हमारा। आरटीएस ब्लैंक चेक माँग रहे हैं। सर पंजाबी कह रहे हैं मुड़ खुदी बोड़ ले, मुड़ खुदी बोड़ ले, मतलब वो गई जो घूम के दोबारा बड़े पेड़ नीचे खड़ी हुई जहां थी और बड़ के पेड़ के नीचे कुछ उगा नहीं है, उनका के दबा के खड़ वी नीड रिफॉर्म्स। जो कुछ करने लगते हैं उਦੋਂ ਡੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਸਰ ਹਮਾਰੀ उनको कंबे लागे ना पड़ेगा। सो आई डोंट नो क्या रोड मैप क्या है इस वो बस दे नीड टू फाइंड अ रोड मैप। वो आप जिन बात एंगेज है ना कि करके वो पॉजिटिवली एंगेज करें और पॉजिटिवली हमारी एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालें। आप कैन यू इमेजिन, देखो गुरु गोबिंद साहब से पाशा 350 साल से ऊपर की तारीख है। शाहजहादों की शहादत को 350 साल हो गए। 300 सालों में किसी हुक्मरान ने इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम ऐसे और बिलीवर्स ऑफ फेथ जितने हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने डेफिनेटली ये प्रयास, एक रिवायत है, रिवाज है, इतने लंगर लाते हैं, इतने नगर कीर्तन होते, सारा सुनता। आप मुझे एक आदमी बताओ, एक हुक्मरान बताओ, पंजाब में बता दो, आप मेरे को बादल साहब बता दो, जिन्हें स्टेट के तौर पे डिक्लेयर किया हो, वीर बल्लभ के रूप में कहीं रिकॉग्नाइज किया हो। वो खेल दिवस है तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो चिल्ड्रन डे है तो नेहरू का, मतलब उनके हॉस्पिटल, जानवरों के हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, यहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ का ये, और मतलब आई डोंट नो हाउ फार इज टू, मैं एक लिस्ट देखा था बहुत दिन पहले, बहुत लंबी फेस्ट है बिल्डिंग्स की, अवार्ड्स की, रिवॉर्ड्स की, चीजों की। एक परिवार के नाम पे है, एक परिवार के सदस्यों के नाम पे। सैकड़ों में गुरुआ ने परिवार, सर गुरुआ परिवार ਨੂੰ रिकॉग्निशन देना पहले केड़ा आया था ना, हु वाज द फर्स्ट टू डू इट? कौन सीगा? कर लो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਸ਼ਕ 100 ਵਾਲਾ ਕਰ ਲੋ ਮੋਦੀ, ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੜੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ 350 ਸਾਲ ਮੜਾ 550 ਸਾਲ ਲਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਕਗਨਾइज, और ਕੀ करे जानते की पता नहीं। सो मेरे को कई बार ही नहीं समझ में आती। मैं कहता हूँ कि हमारी कौम को एक दिशा में एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत जरूरी है, और पहले ही ना ये कास्ट के नाम पे राजनीति बहुत सालों से चल रही है। वी शुड गेट ओवर दिस, और हमारे को अपनी आइडेंटिटी पहले भारतीय होने के नाते इंडियन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट आगे रख के वी शुड डेवलप ए माइंडसेट। अगर आप पंजाब से ਤੁਸੀਂ यार नेशन फर्स्ट, पंजाब फर्स्ट ही पंजाब के बनाना, ਤੁਸੀਂ हरियाणा से नेशन फर्स्ट, हरियाणा से हरियाणा के बनाना, देयर हैज टू बी अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग्स द स्टेट। और जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है या पूरा सिस्टम है, उन दे शुड वर्क इन टैंडम, और वो चाहिए कि एक हेल्दी कंपटीशन हो। दैट इज व्हाई योर नेशन ग्रोस। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਛਿੱਤਰ ਲਾਈ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬੂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ ਲੋਕ। ਯਾਰ मतलब आप अपना कैंपेन कर लो, वेरी गुड। तो ये ना लंबू और लंबू ते बंदे दे ना, तुम्हारी सरकार दिया नहीं, तब नहीं रहा तो ले आगे, मानो तुमने नेक्स्ट मैच खेल लिया उसके साथ। इजी है। और वो तुम्हारी पोल पट्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीरीज में 2-3 सीरीज में करके तुम्हारी, जिन्होंने आप भी कहते हैं कि रील बना देना, इतनी मारती थी आपकी, एक रेलवे की चोरी, आपकी ट्रांसपोर्ट की चोरी, आपकी जितने अपने माफी लेकर के सारे माफियों को एक्सपोज किया उन्होंने। वैसे तो पता उनको इसलिए क्योंकि अपने समय में उन्होंने सारे काम किए हैं। दैट इज व्हाई दे नो। हां सर, वो अब बताओ सर, बिल्ली सिखाती ना पेड़ पे चढ़ना, वो तो तुमने साहब सुनते कौन सी कोई डका ढवा भी चल जाता तो बादल साहब के लोग आ जाते थे, भाई मचो हम बेच जो सर कर मैं ये साल तो मैं नहीं बनना बेटा बेबना दे हिता उस पार होना सर, ऐसे के दिल में बड़ी नहीं है। अरे आप क्या, आप राहुल गांधी को भूल जाते हो। राहुल गांधी तो वैसे कह रहा कि भाई इंडिया इज नॉट अ नेशन, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बोल देना उसने। ये लग बात है, उसको यूनियन स्टेट का मतलब नहीं था। मैं भी ये कहता हूं सर, राहुल गांधी इज नॉट अ ह्यूमन, ही इज कल्चर ऑफ हड्ड मांस खून, हड्डियां मांस खून का वो इलेक्शन, वो बंदा देना यार वो किसको सर, तो आपका मेरा इतना महत्वपूर्ण टाइम है सर, जो योर टाइम इज वेरी प्रेशियस माइंड, किसको डिस्कस करें बैठ सर, राहुल गांधी को यार, वो बंदे जो बताती हूं डिस्कस करिए यार सर, फाइंड समथिंग। मतलब अगर हंसने का मन कर रहा है तो ठीक है, डिस्कस करना तो हंसने का सीरियस। अगर यही बताओ, आप ये भाव सिद्धू जैसे कॉमेडियन को और कौन आएगा लीड? कोई कॉमेडियन तो बनेगा, कॉमेडियन ही तो कॉमेडियन को उसका टैलेंट समझ पाया।
सो वो कहते हैं जैसी ये भी वैसे पुजारी और काम है, वैसे ही इन्होंने अपने जैसा ढूंढ लगा दिया लाके। यहाँ पे सर सिद्धू इज एब्सोल्यूट डिजास्टर। राहुल गांधी आपने खुद ही बोल दिया कि थोड़ा बहुत उसको गोवा में और उत्तर प्रदेश में भेजो, 20 सीटें बढ़ देंगी, उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें गोवा में बढ़ देंगी, फायदा हो जाएगा। बट आई टेल यू सर, दिस मैन देखो इसको यहाँ तो अब सुरजेवाला भी इतने पढ़ाएगा उसको, और सुरजेवाला भी इधर कैसे कर रहा है, जो पंजाबी चले ना बिल्कुल मौज ले रहा है। सुरजेवाला चाहिए 1 या 2 स्टेट में सरकार, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, उसे 2-4 बड़े बार बिजनेसमैन पकड़ ले, कोई मीनिंग का, कोई साहब, कोई दूसरा तीसरा, उसे अपनी आड़ी डालते रहे। और राहुल जी, राहुल जी, वो राहुल जी, राहुल जी से विनरी आइल राहुल चल रहा उसका धंधा चला बस। और इसके आसपास जब ऐसे इसे सर क्या बोलूं, उसके गाइड्स ही ऐसे ऐसे हैं, तो क्या मतलब राहुल का। और दूसरी बात ये सर कि जब फ्यूज हो जाता है सर, उसको आप चाहे 110 वोल्ट कर दो, 220 हो, 440 हो, 11,000 उठा, वो चलेगा नहीं, वो नहीं चले, जल नहीं सकता, वो फ्यूज हो गया बस। वो सर उधर से आता है, वो मास्क लगा के लंगर मारा यार। हाँ और पहले वो भी ऐसा दूसरी नहीं है, बार वो ये कह मारा नहीं, मारा लंगर खाने में ऐसे खाया, ऐसे खा ऐसे क्या किया। सर जो खाने ना, सॉरी मतलब उनको कैसे बुरा लगेगा, वो जहां पानी लेडीज को चाके नूडल लोग दिया, ये जाओ लोग ड्रिंक, वो ही काम यहाँ तो सर फुल ये चेहरा खुला था, नहीं सर, इतने खिला रहे थे जहाँ पे। बुरखे बंद, बुरखा। हाँ बुर्का बुर्का, अच्छा वो आज बड़ा चल रहा है यहाँ भी, आप ना जाने। अरे नहीं बड़े सर, टेक्निकल टर्म है, काब, हिजाब, बुराक। निकाह मुता कहा निकाह का मतलब है, मुता मेरे मुता है निकाह का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। मैंने सच्ची नहीं पता सर। हम कहते हैं सारे पता कर रहे थे कि यार मुझे पता चला कि निकाह का मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, और फिर लोग मुझे आके बोलते हैं कल में हमारी बेटी का निकाह है, आप जरूर आइए देखने। सर वो ना सारे पते हैं, वो कुछ भी कह सकता है पता। मैंने मैं चेक किया, नहीं बोल रहा था बोला। मैंने बिल्कुल चेक किया, पूछा मुस्तफा साहब से, मतलब अब आपके यहाँ मुस्लिम एमएलए भी आ गए, मुस्तफा साहब से, वोट जीत गया ना उनका। अरे मोहम्मद मुस्तफा सर, अगेन मतलब वर्थलेस, क्या मतलब हम ये करेंगे, हम ये नहीं देंगे, हम हालात ऐसे पैदा कर देंगे। डीपी, मैं कौम का सिपाही हूँ, मैं क्या नॉनसेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब किस किस्म के लोग मतलब सर्विसेज भी हैं, और वो क्या तो कर रहे होंगे एज ऑफिसर्स, और क्या उनकी ओरिएंटेशन है, वो क्या उनकी प्लेज है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इट्स वेरी वेरी डिसग्रेसफुल। और आईपीएस एसोसिएशन को एक बार लिखना चाहिए कि इन लोगों के साथ हाउ डू इट फिट देम इवेंचुअली, बिकॉज़ मैं नहीं समझता सर शुड बी गेटिंग एनी बेनिफिट्स एंड बेंचेस इफ एनी। अपना नहीं समझता, ठीक है, माय ओपिनियन मे नॉट मैटर दैट मच, मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, बट हर बार करके सर बहुत हद पार देयर इज नो लिमिट टू, ऐसा लग रहा है कितना ही बर्दाश्त कर लो आप। मैं बिफोर वी गो टू द ऑडियंस, मेरी जो टीम काम कर रही है गाँव से, उन्होंने 50 कुछ नंबर्स दिए हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपकी प्लीज कमेंट्स। मेरे पास तो नंबर मैं है। बीजेपी पीएलसी 15, अकाली दल 25 कितना? और 25, अच्छा हाँ, मैं पसंद नहीं आता कांग्रेस 30 और आम आदमी पार्टी 50। सर इसमें। बच्चा जो इधर नहीं ये this is very very close to the country reality. It is very close to the country reality. I think ये numbers कुछ आपके और अकाली के आपस में थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज आएगा। आम आदमी पार्टी इज नॉट गेटिंग द मेजॉरिटी। ये जो बार ने जेड़ा सोशल मीडिया उतना ने हल्ला चाहे ना कि मेजॉरिटी और सरकार और ये और सब नॉनसेंस, दे जस्ट ट्राइंग की ये अपने कदर हो, इनका जो वर्कर है उसको साथ रहने के, उसको जोड़े रखने के लिए आखिरी लास्ट डे पुलिंग कराने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि जी हमारी सरकार आ गई, हमारी सरकार आ रही है, थोड़ी मुजा हो जाएंगे, थोड़े ਅਸੀਂ आए कर देंगे, अभी अंबरा उसी टाकी ला देंगे, फना कर देंगे, कुछ नहीं होना। इनके वर्कर्स को धीरे धीरे सेंस रियलाइजेशन आ रही है कि आम आदमी पार्टी दोबारा 2030 के बीच में सिमटेगी। आप लिख लो, दे विल रैप अप बिटवीन 2030। और पीएलसी अकेले की 15 आ रही है सर, मेरे को विश्वास नहीं होता। 37 तो लड़ रहे हैं तो उसकी अलायंस की बीजेपी पीएलसी अलायंस है। हाँ बीजेपी ठीक है, मतलब बढ़ सकती है दो चार, वो भी देखो एक्चुअली क्या है कि अर्बन सीट से हिंदू में सीट है, वहां पे कुछ इनवर्ड्स बीजेपी इज मेकिंग, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मतलब आई विल नॉट अभी तो नहीं, बट कैन लिस्ट आउट फ्यू सीट्स व्हिच बीजेपी डेफिनेटली देंगे। ये कितने पे अभी जो का मारने बीजेपी विल विन मोर देन फ्यू सीट्स। हाँ, एक चीज़ तो देखिए बीजेपी में ये दिखा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने जो 65 सीट्स की हैं, उसमें से उन्होंने 35 सीट करीब जो है वो उन्होंने मांझा और दोबा में ही है, और मालवे में उन्होंने मुश्किल 20 सीट है, और जो हमारे सिद्धू आपके अरिंदर साहब की जो सीटें हैं वो पहले इस चौथे रह गई, वो उन्होंने ज़्यादातर मालवे में ही है, और उनकी तो खैर डिंडा की मालवे में है ही। तो आपको बता देता हूँ, जो नॉर्थ में आपका एरिया है पठानकोट होशियारपुर, these are the areas जहाँ पे बीजेपी has got very good influence, और मैक्सिमम चाहे यहाँ पे अरन तक आ जाओ, आपके पास नीचे रोपड़गढ़, महाड़ी, डेरा सी, ये सीट्स हैं यहाँ पे। डेरा सी तो अभी एचसी के कहाँ बैठता है, बिकॉज
पहले संयुक्त कैंडिडेट कौन कैंडिडेट के तौर पे एन शर्मा लगता है यहाँ से, अब संजीव खड़ा हुआ ऐसे खड़ा, वो बीजेपी का कैंडिडेट है, इज गिव इट टफ टाइम, अच्छा मतलब स्ट्रांग कैंडिडेट है, इज गॉट इज वेरी विल, मतलब एक सीट डिस्कस करेगा पार्टी। द पॉइंट इज के जो एरियाज आप कह रहे हो मादरे बाबरे वहाँ पे बीजेपी का अच्छा होल्ड है, अर्बन एरिया है, अर्बन सीट्स हैं यहाँ पे, एंड दे हैव वेरी गुड होल्ड है, इसमें डाउट नहीं है। और ठीक है, मालवा इज अ बिट वेयर जहाँ से सरारे आती सरकार बनती है, एंड लिटिल बिट अबाउट के सीधी टक्कर है वहाँ पे 300 कोकॉट फाइट उतना बड़ा होगा, उसमें बेनिफिट डेफिनेटली अकाली दल को ही मिलेगा, जितनी वोट कटेगी वहाँ पे अकाली दल को बेनिफिट होगा। अभी हम इसको काउंट नहीं कर रहे संयुक्त समाज मोर्चा को, नॉट काउंटिंग इन एज ऑफ नाउ, तो कहीं ना कहीं स्पोइल स्पॉट वो बनेंगे डेफिनेटली आराम से। जी, बिल्कुल। तो ये तो जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक आएँगे, हम आपसे एक बार फिर चुनाव पहले बातचीत करेंगे। अभी मैं अपने दर्शकों को कहता हूँ कि आप जो क्वेश्चन पूछ लीजिए, और अब हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, ऑडियंस क्वेश्चन पे। तो कमल किशोर जी पूछ रहे हैं, व्हाई राहुल गांधी गेट रिस्पेक्ट इन दरबार साहिब डिस्पाइट हिज फादर कमेंट व्हिच अवेलेबल ऑन यूट्यूब, व्हाट इज दिस मेंटालिटी ऑफ मेजॉरिटी एजुकेटेड सिख? दरबार साहब में तो जनरल डायर को भी सपा देता हूँ क्या? नहीं, चलो वो एक अलग दौर था, गुलामी का दौर था। अभी इट इट इज अनबिकमिंग ऑफ द सिख जिनके एक वैल्यूज ना, कि टुडे कोई गुरुद्वारा साहब सा है, इट विल इन टर्म्स ऑफ सेम जो पहले किसानी आंदोलन के वक्त बीजेपी लीडर के साथ कुछ लोगों ने किया, गुरु से उनको बेइज्जत करके धक्के मार निकालने की कोशिश की, इट वेंट अगेंस्ट देम, वो सब उनके खिलाफ गया। और इवेंचुअली एसजीपीसी एंड अकाली दल आर लिटरली ऑन सेम बोट, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट लीडरशिप का कमांड कंट्रोल है वो आदमी परिवार के पास ही होता है। तो एक कंट्रोवर्सी कई करने का सेंस ही बनता था वो भी चुनाव के ईयर में, चुनाव थोड़े दिन पहले। और ऐसे ही अगर आप मत टेकने आ रहे हो तो आप एक ही मजहब, धर्म, रंग, भाषा या किसी मुल्क के हो, आपका स्वागत है। ये चार दरवाजे, चार दिशा खुलते हैं द्वार साहब के। सो इट इज नॉट अबाउट द मेंटालिटी ऑफ मेजॉरिटी एजुकेटेड सिक्स, इट्स अबाउट द वैल्यूज, द कोर वैल्यू ऑफ किसी के भाई आपने तुकार नहीं है किसी। हाँ, वो एक रोप डाला, दैट हैव अवॉइडेड, तो रोप इज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वो मतलब इन माय ओपिनियन हैव अवॉइडेड। एनीवे नेक्स्ट वरुण लाल, प्रणाम रमणीक भाई मुंशिया जी, उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब से अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर्यटन कॉरिडोर के बारे में कितना सोचा जा सकता है? आगामी चुनाव में क्या कोई दल इस मुद्दे को जनता के समक्ष रख सकता है? मेरे को ना कहीं जितना मैं समझ आया हूँ ना, मेरे को नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री सोच है, बस ये एक नेशनल मैटर होता है ना, कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ आएगा ऐसा, फिर हरियाणा को टच करेगा और फिर उसके बाद लेगा पंजाबी को चली। सो इट कम्स मल्टी स्टेट इशू। और मेरे को नहीं लगता कि प्रधानमंत्री कोई वोटों को लेके इस तरीके के पॉलिसी मैटर्स होते हैं। तो मैं तो बार बार जो है मैंने ये बात कहा कि कहीं ना कहीं करतारपुर साहब कॉरिडोर को लेके एक लैंड स्वैप की बात कर ली थी पाकिस्तान के साथ, कि आप अपनी जमीन जो कारपुर साहब की मार को दो, यहाँ से हम आपको जमीन देते हैं, लैंड स्वैप हमारा बांग्लादेश के साथ भी हुआ। एटलीस्ट जो एक एलिमेंट है जो सिखों के सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है पाकिस्तान के अंदर, या एक अलग किस्म की जो ब्रेन वॉशिंग का एक जरिया है वो उनके लिए कम हो जाएगा। तो लैंड स्वैप का मेरे ख्याल अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया, बात हुई ना कहीं इसके बारे में कोई चर्चा है जमीन बदर। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन जो है वो राजनीति को ध्यान में रख लिए जाएंगे। दीज आर बिग पॉसिबिलिटीज। यस, इट्स अ गुड आइडिया, बट कभी फलबूत होगा इट इज। Okay, next. Divesh Tadani ji, thank you. Abhishek, goodness. So, why do you feel Rahul Gandhi and liberals hate our Prime Minister? Modi is a blessing to the nation. Why don't liberals understand? भैया वो आपके खानदान की जो एक नई लेगेसी है, जो आपका एक शतराज है, आपका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ रहा था, वो रोक के उल्टा घुमा दिया और आपको हार की और की तरफ लेके जा रहे हैं, पलायन की तरफ आप लोग हैं। और यही कारण मैं बार बार बताता था कि अगर किसानी आंदोलन को उस लेवल पे ये वामी कमी और अंशकारा लेके जाते, तो ये डेफिनेटली है, ये सच्चाई है, ये डेफिनेट था मैं इस कह रहा हूँ कि कि आप भी हमारा पंचमक्कर शब्द अपना लिए इसके लिए। हाँ धन्यवाद। सर, आप चैनल तो यूज करूंगा, वो दूसरे को लेकर हमारे पे क्यों बोल रहे हैं, हमारे पे हमारा ट्रेडमार्क यूज करो। ये तो आपका ट्रेडमार्क। तो मेरा संजय ये कहना है कि हैड दीस फार्म बिल्स गॉन थ्रू, तो कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की राजनीति सदा के समाप्त हो जाती। इफ यू कैन सैटिस्फाई अ वेरी 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 लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन, आप अगर ऐसे 70-80% पॉपुलेशन को अपने साथ जुड़ लेते हो, आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हो, आप उनके जीवन के अंदर एक सुखद परिवर्तन ला सकते हो, अगर आप इवन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज टू देयर लाइव्स, तो दूसरे की तरफ को क्यों झांकेगा यार? व्हाई वुड एनीबॉडी लुक एट एनी अदर ऑप्शन देयर आफ्टर? तो इन लोगों की पीड़ा ही है। शुभम कुमार, what are districts of Punjab in drugs and arms? मतलब ऐसा कोई अच्छा नहीं है। इन अभी थोड़े दिन पहले मोहाली में मर्डर हुआ, डे लाइक 2-3 महीने पहले मार्केट में एक बंदे को अकाली दल का जो दल लीडर था उसको मार दिया था। और ड्रग का पेनिट्रेशन होम डिलीवरी मिल जाएगी आपको, आपके पास सही इंटैक्ट है, वो घर आ जाए, आपको समझ नहीं, आपको घर बाहर नहीं मिलती। सो दैट इज द नंबर ऑफ पेनिट्रेशन। Okay, next. Shagek, liberals hate Modi because he has become a liberal too. एक ना आई डोंट, आई मीन टॉलरेंस में और टॉलरेंस का लेवल देखना बहुत ज्यादा हो गया, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग द एक्सटीरियर एनिमी, मतलब आपके जो बैरूनी दुश्मन है उनके साथ निपटने में होते हैं। और सर कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ, आई डोंट नो ये बात कितने लोगों के गले नीचे हो रहेगी, बचेगी या नहीं बचेगी, बट मुझे नहीं लगता कि अगर ये इस आंदोलन में सिख लीड ना करे होते, कोई और लीड करा होता, तो मेरे को लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत पहले बहुत अलग तरीके से निकलता है। माय ओपिनियन, आई एम नॉट
Okay, next up, probably the Punjab is on the verge of collapse once a wheat bowl. Politics has eaten away the best state. How can Punjab be reborn? Navneet Singapore. See, पहले ना फर्स्ट है आपको यू नीड टू गेट सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज। आपकी हर एक गवर्नमेंट पॉलिसी में, हर एक डिसीजन मेकिंग में आपके नागरिकों का हित, आपके नागरिकों का ध्यान सबसे ऊपर होना चाहिए। और गवर्नेंस की जितनी मशीनरीज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कंटैक्ट है या जो एक ह्यूमन इंटरवेंशन है या ह्यूमन इंटरेक्शन है उसको रिप्लेस करना चाहिए पॉलिसी के साथ, उसको रिप्लेस करना चाहिए आपको एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस के साथ। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन और आपकी प्रोसेस हो है फेल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, और उसके अंदर कोई आपको फोन करके ये बोले आप जी को अप्रोच करिए, मतलब कि मैं लाइसेंस करा दो, मैं परमिशन करा दो, मैं एक काम करा दो, पैसे लो, यू नो एक ट्रांसपेरेंसी ऐसे जैसे आ जाएगी, चाहे वो ऑफिसर्स की या एम्प्लॉय की ट्रांसफर को लेके है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स को लेके है, रूट की बात कर रहा हूँ, या पॉलिसी मैटर्स को लेके है। जब आप ग्रोथ को अपना प्रायोरिटी लेके चल रहे हैं, प्रायोरिटी इज नॉट सेलिंग पर्सनल सोर्स। दिक्कत क्या आ रही है नहीं थे आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट करना आ रहे हैं, क्यों लगे कहते जी इन्हां वट कड़े अंग्रेजियां दे, इन्हां दे वट कड़े अकलियां दे, बहुत मतलब इन सुधारना इनके जो वट होते हैं इंक्रीज, हां इन सिद्ध करें, इन्हां सिद्ध करना। दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई पीपल सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का एक जो बड़ा रीजन है वो ये है कि लोग कहते हैं इन्हां दे वट कट गया, इन दे विल सेटल स्कोर, एंड इन डूइंग दैट, इन सेटलिंग दैट स्कोर आप अपना वट उठाओगे। सो ना सिर्फ बट इस डायरेक्शन हैज टू बी गिवन, ये कहीं ना कहीं तो आपको ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में लानी पड़ेगी, आपको रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर और जो आपके बिग टिकट सेक्टर है इकोनॉमी में, दैट मे बी योर इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर, दैट कैन बी योर माइनिंग, दैट कैन बी लाइक जहां से बड़े कलेक्शन आते हैं उस पर फोकस करके उसके अंदर से ये जो वीड्स है, खरपतवार है, जो बैठे में लीच, इनको आपको डालना है। दैट इज व्हेन यू कैन स्टार्ट टू सी अ बेटर चेंज। और यूथ को एनवायरनमेंट एक अच्छी डायरेक्शन देना, एजुकेशन टैलेंट की कमी नहीं है, एजुकेशन बाहर जाके लेते बच्चे हमारे 10 गुना करते हैं सब। एक ऑर्डिनरी कैनेडियन सिटीजन जो स्टूडेंट है उस यूनिवर्सिटी में उसी क्लास में बैठ रहा है, अगर वो $1 लाख पे कर रहा है किसी कोर्स का, तो हम पंजाबी वहां जाके उसी कोर्स का $10 लाख पे कर रहे हैं। दैट्स द लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। हम यहाँ से इन एज के बच्चों को भाग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं। Next, Raurkul Yuvraj letters are being oppressed by the Union of Organs, not body but Union of Organs. Nation wants to know when referendum will happen if the legs want to remain in the Union of Organs. Good comment. Proudly Hindu. My ex-boss is from Bagwara and he always pins me down when it comes to Punjab. He is UK passport Indian Punjabi. Why do non-Indians look down on Punjab? Look, man, they have been more or less sorted out. These people of Indonesians कह लो आप या आप NRI कह लो, they have been more or less sorted out. उनको ना eventually they know, उनको समझ में आ रही धीरे-धीरे आप नो हाउ कैन ट्री सर्वाइव विद रूट्स अपनी जड़ों के बिना। आप जड़ों के काटने लगते हो तो फिर कहां रहो आप 10 मर्जी आप 20 मर्जी जितनी मर्जी देख कर बाहर आके, अनलेस योर रूट्स आर सिक्योर, योर रूट्स आर सेफ, रूट्स आर फ्रेश, उनको पूरा वो एनर्जी और ऊर्जा मिल रही है, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। वो समय आ जरूर जेड़े लोग पंजाब दी जड़ां ते दे रहे हैं, चाहे वो पंत होवे, चाहे वो पाकिस्तान दे नाल रले होए, इससे नाल रले होए लोग, दे विल इवेंचुअली रियलाइज आई डोंट वांट योर एक्स बॉस थिंग्स और नॉट थिंग्स, एंड नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू पिन यू डाउन, यू पिन इट बैक डाउन। यार वी आर अ मच लार्जर कंट्री एंड दैट्स वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ दिस प्राउड नेशन। तो यार उसको बोलो तुम यूके बैठे हो, अब यूके मोच काटो, देखना थोड़ी देर बाद भी कुछ बड़े टाउन में जो हो रहा है अभी आप देखो कि कैसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यूके का, देन वी विल टॉक टू यू अबाउट इट। और 15 साल में तुमसे बात करके यूके किस दिशा में जा रहा है। नहीं हमारी पार्टी नॉट विनिंग इट, ये बात का बात है। Less than 5-6 for BJP in Punjab. I think we already started. Punjab will never. I completely disagree with that compare. माता उसको Punjab can never bring Bengal. We are a much tolerant society. कम मठ में कोई भी जितना बड़ा आ जाए नेता यहाँ पे, they can never add and give like मता बनर्जी एडिट, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो इन्हों जेड़ कोई ऐसी हरकत करो उन्हें लंबा पड़ना है नहीं। पंजाबी इज नॉट टॉलरेट दिस। जेड़ा ममता ने बॉल सीता इन्हों भी लंबा ला। जी आप दोनों प्रणाम, स्वस्थ और खुश रहें सदा और गुरु की वाणी जन तक समझाएं सदर प्रणाम। धन्यवाद। Mission CR7, how did the bizarre BJP SAD alliance happen? That was 30 years back. पुरानी गल नहीं, ओके at that time all anti कांग्रेस फोर्सेस were coming together. वो एंटी कांग्रेस फोर्सेस जब खड़े हुए, अभी तो अब मायावती और ये समाजवादी पिछले इलेक्शन में बैठे हुए थे। जितेंद्र चौधरी है, जैन चौधरी के पिता हुए हैं चौधरी अजीत सिंह, कहते हैं जिस गाड़ी में 1.25 घंटा अंदर घंटा, अब उसी गाड़ी में 2 घंटे खड़े हुए हैं। ये समझ में आएगी। Next, Shivam Kumar under West Trona, probably getting tips from Modi. पता नहीं क्या टिप्स है। अजय मिश्रा क्या अकाली दल बीजेपी अलायंस साथ में आकर सरकार बना सकें आफ्टर वोटिंग? No sir, politics is the art of possible. Number game में power balance कैसे होता है, वो there are a lot of issues to it, but nothing to be ruled out. वो बीजेपी का प्रवक्ता है ऐसे ऐसा उसने बोल दिया कि nothing to be ruled out in politics. राजनीति कुछ भी ruled out नहीं हो सकता। DP Yadav 26 January national flag violation atrocity किसान आंदोलन बेबी राय हॉलिंग मोदी convoy. How many these efforts teams have aligned national image of Sikh while we are proud of Hindu? I believe some damage done it can it be reversible. What do you say? सारा कुछ देखो, मैं I am a very optimist person, पता नहीं
आप दातों साहब जी आपने कितना सुना है कितना नहीं सुना, बट आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्ट पर्सन और मैं आपको बता रहा हूँ वाज़ेह तौर पे ये जिन लोगों की खुराफात थी, जिन लोगों की ये करतूतें थी, once that comes up literally जब पता लगेगा कि इसके पीछे अवामी कमी थी, दैट इज द टाइम व्हेन ये जो हिट है ना लोगों के अंदर, दैट विल सबसाइड इवेंचुअली। एंड हिंदू एंड सिख्स टुगेदर वी आर ब्रदर, वी आर हम लोग ही तो एक है, मतलब आप हाउ डू यू सेग्रीगेट, मतलब अलग कैसे सेपरेट हो ही नहीं सकते। और यस रिवर्सिबल तो अब ऐसा मतलब ऐसा कुछ हो गया व्हिच इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल टू रिवर्स। यस ये तो अभी तक मेरे मन में कोई खटास नहीं है मेरे, मतलब आई डोंट नो, मतलब इनुमरेबल फ्रेंड, मतलब गिनती भी नहीं मार सकता मेरे प्रति उनके मन मेरे प्रति कुछ नहीं है, आई डोंट फील दैट बैड, मेरे को लगा नहीं ना कुछ हुआ है। Sudhne Pranam Saha with problem conversion impact elections in the future of Punjab and how he the prospect of North India, how missionaries are doing religious innovations. अब आप very very unfortunate statement coming from Chandrajit Anni today when he was asked about his religion, उसने बोला कि मैं तो ईसाई बना, पर कहता वो ईसाई वो बनते हैं इनको सिक्खी में प्यार नहीं मिलता, the ones who don't get love convert to Christianity। इससे भद्दा, इससे घटिया और इसे मैं सोचता हूँ वहिया कमेंट मैंने अपने अपनी जिंदगी में नहीं कोई सुना। और अच्छी वो कौम है जिन्होंने अपने दिल खोल के सारे अपने जीने ला हम हर एक को प्यार दिया है, और वो कहना चाहता है कि सिख या पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ मतलब मसाला देने लोग, मतलब पीपल कहते हैं प्यार भी वेरी वो प्यार भी बड़ा, तो आपने एक स्टेटमेंट में सैकड़ों सालों की मिशनरीज का जो एक भदी सच्चाई है, किस तरीके से वो लूर करते हैं, वो कैसे वो लोगों को ट्रक करते हैं, कैसे वो दरबारी बन करते हैं, उसको आपने एक स्टेटमेंट में एक सरी सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते आपने उसको डिस्काउंट करके स्टीम कर दिया। इससे ज्यादा इरेशनल और इससे ज्यादा वाहियात स्टेटमेंट मैंने कभी नहीं सुनी पंजाब की राजनीति में, कभी नहीं। रोज आया होगा ना तुम्हारा। आई irrespective सर, आई रियली डोंट केयर फतवा दिल्ली से आया, रूस से आया, राहुल ने भेजा, सोने ने भेजा, प्रियंका ने बोला, किसने बोला, आई डोंट केयर। ये बड़ी बड़ी रटट बात है, मतलब सब पता पा मंगने वाले लोग, सारे को तू सुई ना मंगन वाले कहने वाले लोग वो प्यार करते ते दमे नस वाले प्यार करते हैं। हलवे वाले प्यार करते भाई। एक इंटरेस्टिंग कमेंट है सर, वो वाइल डिस्कसिंग, ये डिस्कशन था एक दिन मैं कहीं पढ़ रहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, सो देयर आर ऑल सिमिलरिटीज कि women are inferior to men, ये वो आते आते it generally boils down to 2 points, 2 points के ऊपर ये सही बात बढ़ती है कि whether you want to marry for women or you want to eat pork, तुम pork इस्लाम में हराम और तारसनिया ईसाईयत में हराम, ये अरे हुरे तो है उसमें। अरे सर वो मतलब किसने लिखा, आप हमारा हुरो वाला जो प्रोग्राम है वो सुनिए, आप फॉरवर्ड कर दो। नहीं मैंने सुना है वो, मतलब अब सर टू स्टैंड द डेस्टिनी और एनी डिस्कशन, वो उसमें सबूत होना चाहिए ना, सबूत क्या है, महत्व ने किसने दी, और हुरों की सरदारनी तुम्हारे हुरों के साथ बैठी देगी। आप जो है उस सबूत के मोहताज नहीं होती, नहीं जो आप लिखा वही सबूत है। मैं सर ऐसा आदमी, मेरे को तो जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, मैं तो बनता नहीं। ये तो गलत आदत है, इसलिए तो गड़बड़ है। इसलिए अरे साहब इस प्रेम नहीं मिला, हालेलुया वाला। सर इसलिए सिर्फ दस्तावेज टोपी नहीं है सर, दैट्स व्हाई। जी चलिए तो अब यहाँ पर समाप्त करते हैं, क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, और समाप्त करने से पहले सभी से अनुरोध है कृपया बेल आइकन अवश्य दबा लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक मार दें जाने से पहले। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्ते। Press the like on YouTube and don't miss